नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी कहानी में हीरो भी है और विलन भी। एक तरफ है कमाल की टेक्नोलॉजी जो सेहत के कारोबार में धूम मचा रही है, और दूसरी तरफ है भारी कर्ज का बोझ। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमंता हेल्थ केयर की, जिसका आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आज इस कहानी की हर परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो कंपनी के आरएचपी यानी उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और दूसरे भरोसेमंद सोर्स से ली गई है। इसका मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, एजुकेट करना है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अमांता हेल्थ केयर है क्या, फिर समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनकी ताकतें क्या हैं और साथ ही वो कौन से खतरे हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद हम इनके फाइनेंशियल्स को डिकोड करेंगे और आखिर में आईपीओ की डिटेल्स पर बात करेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जानते हैं अमांता हेल्थ केयर को और देखते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म से पब्लिक कंपनी बनने तक का इसका सफर कैसा रहा। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में अमांता हेल्थ केयर एक फार्मा कंपनी है। ये वो चीजें बनाती हैं जो हम सबको कभी ना कभी हॉस्पिटल में दिखती हैं, जैसे आईवी फ्लूइड्स यानी ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शंस। और खास बात यह है कि ये इन्हें बनाने के लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एबीएफएस कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये इलाज का कारोबार आखिर चलता कैसे है और अमांता अपने प्रोडक्ट्स बनाती कैसे है। कंपनी के प्रोडक्ट्स को टेक्निकली पेरेंटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, वो दवाइयाँ जो सीधे इंजेक्शन के जरिए नसों में दी जाती हैं। जैसा मैंने कहा, हॉस्पिटल में दिखने वाली ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन, बस वही। अब यहीं पर आती है इनकी असली ताकत, इनकी टेक्नोलॉजी। सोचिए, पुराने जमाने में क्या होता था। दवाइयाँ कांच की बोतलों में बनती थीं, खुली मैन्युफैक्चरिंग, हवा, इंसान के हाथ, हर चीज से इन्फेक्शन का खतरा। लेकिन अमांता का तरीका एकदम अलग है। ये इस्तेमाल करते हैं एबीएफएस टेक्नोलॉजी। ये एक तरह की जादुई मशीन है जो एक ही बार में बोतल बनाती है, उसमें दवा भरती है और उसे सील भी कर देती है। सब कुछ ऑटोमैटिक, बिना किसी इंसानी हाथ लगे। तो नतीजा क्या होता है? एक 100% सेफ और स्टेराइल प्रोडक्ट। तो ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब आते हैं कहानी के हीरो पर, मतलब वो क्या बातें हैं जो अमांता हेल्थ केयर को एक मजबूत कंपनी बनाती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कंपनी की कई सारी ताकतें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत तो इनकी वही एडवांस्ड एबीएफएस टेक्नोलॉजी है। फिर इनके पास 47 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज है। भारत में इनका नेटवर्क भी काफ़ी फैला हुआ है, 320 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, 19 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हाँ, इन सबके पीछे एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम भी है। अच्छा, हीरो की बात तो हो गई, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, हर कहानी में एक विलन भी होता है। तो अब वक्त है कहानी के विलन से मिलने का, यानी वो कौन से रिस्क और खतरे हैं जो इस कंपनी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है कर्ज, बहुत ज्यादा कर्ज। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.02। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास अपनी जितनी पूंजी है उससे 2 गुना से भी ज्यादा तो सिर्फ उधार है। और यह आंकड़ा सच कहूं तो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, जरा देखिए, कंपनी खुद अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट के पहले ही पन्ने पर क्या लिखती है। वो साफ साफ कहती है कि इस निवेश में रिस्क है और आपको इसमें पैसा तभी लगाना चाहिए जब आप अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठा सकें। ये कंपनी की अपनी चेतावनी है। अगर हम थोड़ा पास्ट में झांकें तो वहां भी कुछ दिक्कतें नजर आती हैं। साल 2014 में इन्हें यूएस एफडीए, जो अमेरिका की टॉप ड्रग अथॉरिटी है, उससे एक वार्निंग लेटर मिला। फिर अगले ही साल 2015 में गुजरात एफडीसीए ने इनके एक प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब पाए जाने पर 2 दिन के लिए इनका लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया था। तो रेगुलेटरी मामलों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा चिंताजनक रहा है। एक और रिस्क है इनकी कुछ ही कस्टमर्स पर बड़ी डिपेंडेंसी। देखिए, इनकी कुल कमाई का करीब करीब 29% हिस्सा सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। अब सोचिए, अगर इनमें से कोई 1 या 2 बड़े कस्टमर्स भी इन्हें छोड़कर चले गए तो कंपनी की सेल्स पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ये एक बड़ा खतरा है। आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
आपका एक लाइक हमें और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में मदद करता है, तो प्लीज जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, नंबर्स की, क्योंकि आखिर में किसी भी कंपनी की असली कहानी तो उसके फाइनेंशियल आंकड़े ही बताते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स क्या कहते हैं। तो ये है पिछले 3 साल के आंकड़े। पहली लाइन देखिए, रेवेन्यू यानी कंपनी की कमाई। इसमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ये लगभग फ्लैट है। लेकिन अब जरा दूसरी लाइन पे नजर डालिए, प्रॉफिट। यहां एक जबरदस्त कहानी है। 2023 में कंपनी को 21 लाख का घाटा था, जो 2025 तक 1050 लाख के मुनाफे में बदल गया है। कमाल है ना? लेकिन तीसरी लाइन यानी उधार हमें फिर से हकीकत पर ले आती है। कर्ज अब भी 19,000 लाख से ज्यादा का है। और ये बार चार्ट उसी प्रॉफिट की कहानी को और भी साफ दिखाता है। देखिए ये जबरदस्त टर्न अराउंड, 2023 में नुकसान, 2024 में थोड़ा प्रॉफिट और 2025 में एक बड़ी छलांग। 2 साल के अंदर घाटे से इतने बड़े मुनाफे तक पहुंचना वाकई एक बहुत बड़ी बात है, और शायद यही इस आईपीओ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी आईपीओ पर। एक निवेशक के तौर पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आईपीओ खुल रहा है 1 सितंबर को और बंद होगा 3 सितंबर को। पूरा इशू 126 करोड़ का है, और अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड 120 से 126 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, और एक लॉट में 119 शेयर्स होंगे। रिटेल कोटा 35% है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ के बाद पीई रेशियो 46.59 का हो जाएगा, जो थोड़ा महंगा लग सकता है। और आखिर में लिस्टिंग की तारीख है 9 सितंबर। एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी ये रिसर्च और एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो अब सवाल यह है कि एक निवेशक क्या करे? दुविधा यही है। एक तरफ हैं अच्छी बातें, जैसे कि मुनाफे में जबरदस्त वापसी, एडवांस टेक्नोलॉजी और बाजार में अच्छी पकड़। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बहुत ज्यादा कर्ज, पास्ट में रेगुलेटरी इश्यूज, कुछ ही ग्राहकों पर निर्भरता, और ये कि सारा प्रोडक्शन एक ही जगह से होता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, एक तरफ हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग है तो दूसरी तरफ हाई रिस्क फाइनेंशियल्स। इस दोहरी कहानी के साथ अमांता हेल्थकेयर का भविष्य कितना सेहतमंद होगा? क्या ये कंपनी एक हेल्दी फ्यूचर के लिए तैयार है, या फिर इसकी हालत खुद ही क्रिटिकल है? इसका जवाब आपको अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खोजना होगा।